गाड़ी मांगता है। अरे वो गाड़ी में हाँ तो मिलेगा गाड़ी। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने और पराये के बीच का फ़र्क अगर कोई चीज़ बता सकती है तो वो है आपके हालात। क्योंकि कामयाब और खुशहाल इंसान की वाहवाही करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपके हालात की करवट बदलती है तो लोग अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला, क्योंकि जब कई सारे रेस्टोरेंट के मालिक एक भिखारी के कपड़े पहनकर अपने रेस्टोरेंट में खाना मांगने गए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें खुद से ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ, इसे जानने के लिए हमारे साथ इसी तरह वीडियो के बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी है डेविड की, जिनके स्पेन में कई सारे लग्जूरियस रेस्टोरेंट मौजूद थे और इन सभी रेस्टोरेंट को इन्होंने काफ़ी मेहनत से खड़ा किया था। लेकिन एक दिन अचानक से ही इनकी ज़िंदगी में तूफान आ गया और इन्हें ये पता चला कि इन्हें तो कैंसर है और ये लास्ट स्टेज में है, यानी कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इन्होंने भी ये सोच रखा था कि इनके जितनी भी बची खुची ज़िंदगी है ये ज़रूरतमंदों की मदद करके उनके चेहरे पर खुशियाँ लाएंगे, ताकि जब ये मरें तो इनको याद करने वाले लोगों की कमी ना हो। हालांकि डेविड का मिजाज काफ़ी दयालु था, इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। और अब तो इन्होंने बेड़ा उठा लिया था कि जो कोई ज़रूरतमंद इन्हें दिखेगा ये उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से इन्होंने एक भिखारी के रूप में खुद को तैयार करके अपने सभी रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया, ताकि ये देख सकें कि इनके रेस्टोरेंट में इनके वर्कर्स ज़रूरतमंद लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। लेकिन जब ये अपने पहले रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया उसे देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। डेविड सबसे पहले अपने उस रेस्टोरेंट में गए जो पूरे स्पेन में फेमस था और बाहर से आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट एक न एक बार उस रेस्टोरेंट में खाना ज़रूर खाते थे। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही इन्हें बाहर वॉचमैन मिला और उसने इन्हें बाहर से ही जाने को कह दिया। लेकिन फिर भी जब इन्होंने वॉचमैन से बताया कि ये कई दिनों से भूखे हैं तो उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने डेविड का भिखारी वाला हुलिया देखते ही इन्हें रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने से भी मना कर दिया। मैनेजर इनके ऊपर इतना चिल्लाया कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके अपने रेस्टोरेंट में ही इनके साथ कुछ ऐसा होगा। हालांकि रेस्टोरेंट के मैनेजर को ये बता रहे थे कि ये बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा बहुत तो खाने के लिए दे ही दें। लेकिन मैनेजर ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी और इनसे बोला कि जाओ पहले घर जाकर नहा लो और साफ सुथरे बनकर आओ तो तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने देंगे। लेकिन तब भी तुम दूर से ही यहाँ बैठे लोगों को खाते हुए देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम इस बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाओ। इस बात को सुनकर तो जैसे डेविड के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये कभी इस हालात से गुजरेंगे। इन्होंने हमेशा ही अपने एम्प्लॉयज़ को ये सिखाया है कि कैसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आज इन्हें असली सच्चाई दिख रही थी। यहाँ तक कि ये रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर थोड़ी देर इंतज़ार भी करने लगे कि शायद कोई दूसरा एम्प्लॉय आएगा और इन्हें खाना दे देगा, पर कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जहाँ एक तरफ ये ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनके खुद के होटल के स्टाफ मेंबर्स इस तरह के लोगों को बेइज्जत करने में लगे हुए थे। इस चीज़ को देखकर इनकी आंखों से आंसू छलक आए। काफ़ी निराश होकर ये अपने दूसरे रेस्टोरेंट में गए जो कि एक लग्जूरियस पार्क में बना था, और इन्होंने जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर अपना कदम रखा तो वेटर ने तुरंत मैनेजर को बुला दिया। इस मैनेजर से भी डेविड ने यही बताया कि ये काफ़ी दिनों से भूखे हैं, इन्हें कुछ खाने को दे दें, पर यहाँ भी मैनेजर ने इन्हें डांट कर भगा दिया, ये कहकर कि तुम यहाँ की टॉफ़ी खाने की भी लायक नहीं हो, जाओ अपने लायक जगह ढूंढकर वहाँ खाना मांगो। थोड़ी देर तक तो ये उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहे और इतने में ही रेस्टोरेंट का शेफ़ आकर इनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगा कि यहीं खड़े रहो, जब सब चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कल का खाना दे दूंगा।
और वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना होगा। खाना बनाने वाले शेफ़ की इस बात को सुनकर तो डेविड समझ गए कि यहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है। अब डेविड अपने अगले रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर इन्होंने जो सुना तो वो इनके लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि ये वो रेस्टोरेंट था जो इनका सबसे पुराना रेस्टोरेंट था। इसी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इसे संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका सबसे पहला असिस्टेंट था, जिसे आप इनका राइट हैंड भी कह सकते हैं। इसलिए जब ये रेस्टोरेंट के अंदर गए तो मैनेजर की जगह इनका राइट हैंड जॉर्ज आया, और जब इन्होंने उससे खाना मांगा तो उसने कहा, मैं तुमसे शराफत से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। इसके जवाब में डेविड कहते हैं कि मुझे तो बस बचा खुचा ही दे दो, मैं उसे खाकर ही खुश हो जाऊंगा, क्योंकि हर कोई मुझे कुत्ते बिल्ली की तरह भगा रहा है। लेकिन इतने में जॉर्ज बोल पड़ा कि तुम जिस तरह दिखोगे लोग तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। मैंने इस रेस्टोरेंट को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर मैं ना होता तो आज सारे रेस्टोरेंट बिक गए होते, क्योंकि इसका जो मालिक है वो लोगों की मदद करते करते कंगाल हो गया होता। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि कब इस रेस्टोरेंट का मालिक डेविड मर जाए और ये पूरा बिजनेस मेरा हो जाए। अपने खास वर्कर जिसे डेविड अपना छोटा भाई मानते थे, वो इनके बारे में इस तरह के ख्याल रखता था कि इसे सुनकर इन्हें बहुत झटका लगा और ये सोचने लगे कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी कि मेरे ही लोग मेरी सिखाई हुई चीज़ को इतने गलत तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि मैंने तो इन्हें हमेशा लोगों की मदद करना सिखाया है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। और ये सोचते सोचते ये अपने जितने भी रेस्टोरेंट में गए वहाँ इन्हें इसी तरह की बेइज्जती और निराशा ही मिली। अब केवल एक ही रेस्टोरेंट बाकी रह गया था जहाँ पर ये नहीं गए थे। इन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर इनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भाई जैसे जॉर्ज इनके पीठ में छुरा भोंक सकते हैं तो अब कौन है जो इनकी मदद करेगा। दोस्तों, इनका ये आखिरी रेस्टोरेंट शहर से बिल्कुल किनारे खूबसूरत जगह पर बना था, इसलिए यहाँ पर लोगों की खूब सारी भीड़ लगती थी। ऐसे में जब ये अपने रेस्टोरेंट के अंदर गए तो भिखारी का हुलिया देखकर वॉचमैन ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया, और मैनेजर ने जब बोलना शुरू किया तो डेविड के चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया, क्योंकि इस मैनेजर ने इनसे बहुत ही प्यार से बात की और बोला, आप बस थोड़ी देर बाहर इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कोई सीट खाली होती है हम आपको तुरंत बुलाएंगे। हालांकि इस बात पर डेविड को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये इस चीज़ से खुश थे कि इस वाले मैनेजर ने इन्हें बेइज्जत नहीं किया। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब बाहर इन्हें लेने के लिए रेस्टोरेंट का मैनेजर खुद आया, और वो इन्हें एक ऐसे टेबल पर ले गया जहाँ पर खाने की तमाम चीज़ें पड़ी थी। और जब डेविड टेबल पर बैठकर खाने लगे तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आया जिसका नाम मोटियो था, और मोटियो ने डेविड को अपनी कहानी बतानी शुरू की कि कैसे ये एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी की जान बचाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, फिर भी इनकी बीवी बच नहीं पाई। शादी के बाद 2 महीने के अंदर ही बीवी से बिछड़ जाने की वजह से ये खूब सारी शराब पीने लगे। इनकी हालत भी किसी भिखारी से कम नहीं थी। तभी मोटियो ने बताया कि एक दिन वो इसी रेस्टोरेंट में खाना मांगने आए थे। तब न सिर्फ इस रेस्टोरेंट के मालिक डेविड ने खाना दिया, बल्कि अगले ही दिन अपने इसी रेस्टोरेंट में नौकरी पर रख लिया, और आज ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। इतना कुछ बताने के बावजूद भी अभी तक मोटियो को ये पता नहीं चला कि ये जिसे भिखारी समझकर अपनी कहानी सुना रहे हैं वो असल में भिखारी नहीं बल्कि इन्हें नौकरी पर रखने वाला रेस्टोरेंट का मालिक ही है। लेकिन डेविड इन सभी चीज़ों को देखकर खुश हो गए, और इन्होंने अगले दिन जितने भी रेस्टोरेंट थे उन सभी के स्टाफ मेंबर्स को बुलाकर एक मीटिंग रखी, और उस मीटिंग में ये अपना भिखारी वाला हुलिया बना कर गए, जिन्हें देखकर इन सभी स्टाफ मेंबर्स हैरान हो गए। लेकिन उन्हीं के सामने इन्होंने अपना पूरा मेकअप उतारा और सबके सामने ये ऐलान किया कि आज मैं सबको नौकरी से निकालता हूँ, और मेरे सभी रेस्टोरेंट के मैनेजर मोटियो वाले रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स होंगे, और हम सभी रेस्टोरेंट के लिए नए स्टाफ को काम पर रखेंगे। इसलिए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय में लोगों की दुआएं लेकर मरना चाहता हूँ, और अगर मेरे रेस्टोरेंट में इस तरह का काम होगा तो भला मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।